नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मालूम है कि 31 तारीख को हम सभी कृषि छात्र आयोग गए हुए थे और वहां से जो भी जानकारी मिली थी हमने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया था। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आज 1 अगस्त है और आज अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में एजीटीए संबंधी जानकारी प्रकाशित की गई है। वहां आप जाकर देख सकते हैं। मेरे साथियों, कल लेखपाल का भी धरना प्रदर्शन था और कृषि प्राथमिक सहायक के विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन था, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल कृषि प्राथमिक सहायक है, एजीटीए है, इसलिए हमने केवल एजीटीए संबंधित ही जानकारी आप लोगों को दी है। और एक बात कहना चाहेंगे, जब कोई भी न्यूज़ प्रमुख समाचार पत्रों में छपती है तो वो बात सरकार तक पहुंचती है। हम कुछ फ़ोटो आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद क्या क्या जानकारी छपी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमारे सारे विद्यार्थी हैं जो कल गए थे और अपनी बात को रखे हैं आयोग के सामने, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मिश्रा जी हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ चैनल के माध्यम से कवर की गई हैं। मेरे साथियों, आप देख सकते हैं 2 आयोगों के बीच फंसी कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती। कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए तैयार है विज्ञापन। और अभ्यर्थियों के संशोधित डाटा को लेकर 2 आयोग के बीच कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रयागराज के विद्यार्थी शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पिछली भर्ती में आज चयनित 906 अभ्यर्थियों को पीटी परीक्षा में प्रतिभाग किए बिना आयु सीमा में छूट देकर आगामी भर्ती में शामिल किया जाना है। इसके लिए यूपी SSSC ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पिछली भर्ती के 906 अभ्यर्थियों का डाटा मांगा था। यूपीपीएससी ने डाटा भेज दिया था, यानी यूपीपीएससी ने डाटा तो भेज दिया था, लेकिन उसमें निर्धारित फॉर्मेट में ना होने के कारण खुल नहीं रहा था। इसी वजह से भर्ती फंसी हुई है। SSSC ने यूपीपीएससी से संशोधित डाटा मांगा है और संशोधित डाटा मिलने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। इसी मसले पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को SSSC के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिनव मिश्रा जी के अनुसार आयोग ने आश्वासन दिया है कि संशोधित डाटा प्राप्त होते ही 1 सप्ताह में कृषि प्राथमिक सहायक के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और मेरे बड़े भाई प्रतियोगी छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे जी का कहना है कि कृषि छात्रों का अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद दोनों आयोग के बीच भर्ती फंसी हुई है और अभ्यर्थी इन्हीं के चक्कर लगा रहे हैं। अगर भर्ती कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती नहीं जारी होता है तो इस और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं मेरे साथियों। प्रतियोगी छात्र संघ के अध्यक्ष अवनीश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, जो कृषि छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उसके बाद में प्रतियोगी छात्र संघ के उपाध्यक्ष श्री प्रशांत पांडे जी का भी धन्यवाद कृषि छात्रों की तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लगातार कृषि छात्रों का सहयोग किया है, जिसका आज परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि प्रमुख समाचार पत्रों में आपकी वैकेंसी का जिक्र है। और आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन को लेकर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर सोमवार को कृषि प्रतियोगी छात्रों ने भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के 3446 पदों पर भर्ती जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। दरअसल कृषि प्राथमिक सहायक का 3446 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होना था। पिछली भर्ती में कोर्ट के आदेश पर कुछ अभ्यर्थियों को बिना प्री परीक्षा में प्रतिभाग किए उम्र सीमा में छूट देकर अगली परीक्षा में शामिल किया जाना था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों का डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कृषि निदेशालय को भेज दिया था, लेकिन तकनीकी कारण से डाटा नहीं खुला था। फिर 12 जुलाई को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संशोधित डाटा मांगा। इसके बाद कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक भर्ती विज्ञापन नहीं आया।
इसकी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रण ने 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना खत्म है। इसका मतलब ये हुआ जब उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक हमें डाटा प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद अगले सप्ताह में भर्ती विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद कृषि छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। हर एक चीज़ का सकारात्मक परिणाम होता है और सकारात्मक चीज़ें ही सोचनी चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव हैं कि भर्ती विज्ञापन आएगा तो ज़रूर आएगा, और उसका आपको आने वाले समय में ये देखने को भी मिलेगा। इसलिए आप सभी धैर्य बनाए रखिए। वर्तमान समय में आप सभी पढ़ाई करिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, जिससे जब भर्ती विज्ञापन जारी हो तो आपको सफलता मिले। मेरे साथियों, ज़्यादा समय नहीं देगा। भर्ती विज्ञापन के बाद 90 से 100 दिन का आपको समय मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से बनाए रखिएगा। और जल्द ही चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप सभी वहां से भी लाभ उठा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं मेरे साथियों। और एक प्रमुख समाचार में क्या छपा उसको पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती जारी करने की मांग पर कृषि प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन। वॉइस ऑफ प्रयागराज में छपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कृषि प्रतियोगी छात्रों ने द्वारा धरना प्रदर्शन कर जल्द कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के 34 से 46 पदों पर भर्ती जारी करने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा गया। मामला ये है कि कृषि प्राथमिक सहायक का 3446 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होना है, जिसके क्रम में एक पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पिछली भर्ती में आज चयनित 906 अभ्यर्थियों को बिना पीईटी परीक्षा में प्रतिभाग किए हुए उम्र सीमा में छोड़ देकर आगामी भर्ती में सम्मिलित किया जाना, जिससे हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी 906 अभ्यर्थियों का डाटा यूपी SSSC व कृषि निर्देशालय को भेजा जाना था, जिसका डाटा 3 जुलाई को भेजा गया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी समस्याओं के कारण NIC में ओपन नहीं हो सका, जिसके कारण पुनः 12 जुलाई को यूपी SSSC द्वारा संशोधित डाटा को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से मांगा गया है, जिसके बाद कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके प्रकरण में आज आयोग पर कृषि प्रतियोगी छात्र एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक धरना दे रहे छात्रों को आश्वस्त किया है कि 906 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा प्राप्त होते ही NIC जैसे ही हमको क्लियर कर देगा, हम 1 सप्ताह में आपका भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे। और छात्रों का कहना है कि 2 माह से 906 अभ्यर्थियों का डाटा संशोधित नहीं प्राप्त हो सका, और हमारी मांग है कि भर्ती समस्त समस्याओं का जल्द निस्तारण करके अविलंब जारी किया जाए, यानी अब ज़्यादा समय ना लगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि भर्ती विज्ञापन के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है हम अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे, और आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से प्रशांत पांडे जी का तहे दिल से धन्यवाद, और उनीश पांडे जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं लोगों का सपोर्ट मिला है जिससे ये सारे कार्य आगे बढ़ सके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।